ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हार्ट से। तनिष्का, प्रीतिका, आवाज आ रही है? राधिका? यस सर। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद हार्ट। देखिए, हार्ट को स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि तुम्हें याद है कि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम में। किसमें? एनिमल किंगडम में। ध्यान से। तो इसके अंदर आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसे बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। उसके बीच वाली जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है इसको बोलते हैं एंडोडर्म। तो अब बात ये आ रही है कि हमारे सारे के सारे ऑर्गन, ये फीटल लेयर्स होती है। फीटल माने फीटस में, जो कि एक जब वो मदर की वूम में होता है तो उसके पास 3 लेयर्स अगर हैं तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। इन जो मीजोडर्म की लेयर है, मीजोडर्म की लेयर से हमारा अलग अलग ऑर्गन्स जो बनते हैं उनमें से कुछ है लंग्स, हार्ट एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स। तो जो हार्ट है वो कौन से लेयर से बनता है? इंपॉर्टेंट है, दिस इज आवर मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। ये वाली बात समझ में आई सबको? ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये कितना होता है, तुम्हारा जो हार्ट का साइज है वो तुम्हारे फिस्ट के जितना है, मतलब मेरा फिस्ट जितना है उसके करीब रफली उतना साइज मेरे हार्ट का भी होगा। ठीक है। अब हार्ट के चैम्बर्स की बात करें तो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा बनाते हैं हम इस हार्ट को। तुम अभी बनाओगे, ड्रॉ करोगे। ठीक है। हार्ट के अंदर हमारे पास पहले तुम एक ओवल सी शेप बना लो। ठीक है। फिर इसको अभी जैसे पेंसिल से बनाओगे तो इसको तुम रब कर सकते हो। ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या करेंगे हम, वेंट्रिकल्स और आर्टरियम में डिवाइड करने के लिए नीचे से थिक, ऊपर से थिन, उसको ऐसे डिवाइड करेंगे। समझ आ रहा है? पहले एक ओवल शेप बनाएंगे और फिर इसके अंदर नीचे से ये थिक वॉल है और ऊपर से ये कैसा है? थिन है। ऐसा ड्रॉ करेंगे। फिर इसके अंदर फ्लैप्स दिखाएंगे। फ्लैप दिखाने के लिए हम इनकी हेल्प लेंगे। फ्लैप्स बन गए हमारे। समझ आ रहा है? ड्रॉ करना तुम शुरू करोगे जैसे मैं बता रहा हूं। फिर इसको डबल मेम्ब्रेन कर दोगे। डबल मेम्ब्रेन भी कर दिया। अब इसके अंदर तुम्हें कैसे इसके अंदर ब्लड वेसल्स दिखानी है वो बता रहा हूं। जो ब्लड वेसल्स दिखानी है वो कुछ इस तरीके से, तुम ऊपर से थोड़ा सा रब कर लोगे। ये दो जो है, ये दो आर्टरीज है। ये क्या है? आर्टरीज। और जो वेंट्रिकल्स है उनको साइड से दिखा दोगे। मैं दोबारा बनाना एक बार सिखाऊंगा। ये हमारा क्या बन गई? वेंट्रिकल्स, वेन्स। ठीक है। एक बार दोबारा ट्राई करें हार्ट बनाना। ठीक है। एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम क्या करोगे, एक ओवल शेप बनाओगे ऐसे थोड़ा सा पेंसिल से। अभी तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है तो कोई बात नहीं, तो ऊपर का रीजन को तुम ड्रॉ मत करो। नीचे की साइड की शेप समझ आ गई? ठीक है। फिर बीच में एक कंपार्टमेंट लगाओगे जिसमें नीचे की साइड तुम थिक रखोगे और ऊपर की साइड तुम थिन रखोगे, लाइक दिस। यहां तक समझ आया? ठीक है। फिर ऊपर दो वेसल्स यहीं पे सेंटर के करीब तुम ड्रॉ करोगे जो नीचे तक जाएंगी और फिर यहां पे फ्लैप्स बना दो। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये नीचे वाले से ज्वाइन हो रही है। किससे ज्वाइन हो रही है? नीचे वाले चैम्बर से ज्वाइन हो रही है। और ये नीचे वाले चैम्बर कहलाते हैं वेंट्रिकल्स। इनको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। इनको तुम लिख सकते हो, जो तुम्हारे लेफ्ट में है, जो तुम्हारे राइट में है वो लेफ्ट वेंट्रिकल, जो तुम्हारे राइट में है, जो तुम्हारा लेफ्ट में है वो राइट वेंट्रिकल। तो ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम और ये हो गया राइट आर्ट्रियम। ऊपर राइट आर्ट्रियम में आने के लिए तुम दो वेसल्स, एक राइट आर्ट्रियम में आ रही है एक वेसल और एक वेसल यहां पे आ रही है। ये जो है ये वेन्स है। ठीक है। और ये जो थी ये आर्टरीज है, ये वेन्स है। आपने एक और लेयर नहीं बनाई बाहर से? हाँ, वो डबल यहीं पे हो गई ना,
2 लेयर हो गई ना, ठीक है। मैंने इस बार थोड़ा अलग तरीके से बनाया कि तुम्हें रब ना करना पड़े। समझ आया डायग्राम कैसे बनाना है? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। अब इस डायग्राम को देखकर हम क्या सीखे? पहली चीज तो ये सीखे, अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रियम और लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल। लोअर चैम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। upper chambers are atrium and lower chambers are ventricles, ठीक है। दूसरी चीज हम ये समझे कि veins join atrium या veins bring blood to atrium, veins bring blood to atrium and arteries carry blood from ventricles। दो चीजें बेसिक दिमाग में रखनी है, एक ऊपर वाले चैम्बर आर्ट्रियम, नीचे वाले चैम्बर वेंट्रिकल। दूसरी बात, वेन खून लेके आता है आर्ट्रियम में, वेन्स खून लेके आते हैं आर्ट्रियम में, और आर्टरीज खून लेके जाते हैं किससे? वेंट्रिकल्स। समझ आ रही है बात? ये मैं कह रहा हूं जो खून है वो खून है वो वेन्स के थ्रू आता है और वो आर्ट्रियम में आता है। किस में आता है? आर्ट्रियम में। तो वेन ब्रिंग ब्लड, ठीक है, वेन्स खून लेके आते हैं आर्ट्रियम में, और ये जो खून है इसको आर्टरीज कैरी करती हैं किससे? वेंट्रिकल्स। ठीक है, समझ आ रही है बात? सिमिलरली ये वाली वेन भी खून लेके आएगी और ये ऐसे कुछ जाए, पर ये वाले एरो मत बनाना, इससे कंफ्यूजन और होगी स्ट्रक्चर में। ये एरोस बनाने हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाना सबको क्लियर है कैसे बनाएंगे? क्योंकि ये स्ट्रक्चर आने के बहुत चांसेस है। ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, हार्ट, ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं। पहली बात मैंने कुछ पॉइंट ये बताया था कि ये ऑर्गन कैसे है, मेसोडर्मल या एक्टोडर्मल या एंडोडर्मल, किससे? मेसोडर्मल से डेराइव है, ठीक है। दूसरी बात पे आते हैं, तो देखें, अगर मैं बोलूं वेंट्रिकल्स कैसे होते हैं, तुम एक बार देख के बताओ, इज इट थिन वॉल्ड और इज इट थिक वॉल्ड? हाँ, तो थिन वॉल्ड होते हैं वेंट्रिकल्स, लोअर नहीं, आर्ट्रियम ऊपर वाले थिन वॉल्ड होते हैं, नीचे वाले थिक वॉल्ड, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे लिखा है थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर आर्टरियल सेप्टम सेपरेट्स left atrium from right atrium, and the thin interventricular septum separates left ventricle from the right ventricle। तो कह रहे हैं ये जो सेप्टम है, ये है सेप्टम, जो सेप्टम आर्ट्रियम को डिवाइड कर रहा है वो थिन है। जो ये वॉल है, जो वॉल है ये थिन है, आर्ट्रियम को डिवाइड करने वाली, ये आर्ट्रियम का सेप्टम है, और नीचे आके ये वॉल कैसी हो रही है? थिक हो रही है। तो नीचे वाला सेप्टम जो है वो थिक है, ऊपर वाला जो सेप्टम है वो थिन है, और ये मस्कुलर है। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम बात करें, the atrium and ventricles on the same side are also separated by thick fibrous tissue called arterioventricular septum। ये क्या कह रहे हैं? However, each septa are provided with an opening through which two chambers on the same sides are connected. The opening between them are guarded by a wall। तो कह रहे हैं कि एक आर्ट्रियम भी एक वॉल से सेपरेटेड है,
बाय आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो सेप्टम है ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम है। भाई जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम है इसके बीच में ओपनिंग्स दे रखी हैं नोन एज वॉल्स। इनके बीच में जो ओपनिंग है उसे क्या बोला जा रहा है? वॉल्स। समझ आ रहा है? यस और नो? दिव्यांशी, राधिका, याशिका, ठीक है। सर एक बार वॉल बताना किसे बोल रहे हैं? वॉल ओपनिंग को बोला है। ये जो ओपनिंग है जिससे खून नीचे जा पाता है वो वॉल है, ठीक है। ओके। अच्छा अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं वापस आते हैं। फिर वो क्या कह रहा है कि जो वॉल्व है उसके अंदर कुछ फ्लैप्स हैं और इन्हें कस्प भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ फ्लैप्स हैं जिन्हें हम कस्प भी बोलते हैं और यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल, दो वॉल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा है बाइकस्पिड वॉल और जो राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल में है वो ट्राइकस्पिड वॉल। वो क्या कह रहे हैं? ये फ्लैप्स हैं, यहाँ पे इसके अंदर क्या है? ये फ्लैप्स, ठीक है। तो राइट वाले में जो है 3 फ्लैप्स का बना हुआ है। कितने फ्लैप्स से बना हुआ है? 3 फ्लैप्स से, 3 मस्कुलर फ्लैप्स से। तो ऐसे वॉल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो तो यहाँ ने कि यहाँ वाला जो वॉल्व है इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड। क्यों? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 3 फ्लैप्स। और इस वाले वॉल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व क्योंकि इस साइड वाला जो वॉल्व है वो 2 फ्लैप से बना है, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर है। नेक्स्ट, तो ये तो हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद सर एक बार वो फर्स्ट पेज दिखाना जो भी आपने दिखाया था, इस पे तो अभी दिखाओ, ठीक है। ये बुक का डायग्राम है, ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स अगर तुम बना सको वेल एंड गुड, बाकी जो मैंने बनाया है वो भी हमारा चल जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके आगे की बात करते हैं। अच्छा कौन सा वाला पेज कह रहे हो? ये वाला पेज? यस सर। ठीक है। द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड आउटा आर प्रोवाइडेड बाय सेमीलुनर वॉल्स। तो ये सेमीलुनर वॉल्स कहां पे? इनकी बात करते हैं। तो ये आर्टरीज में होती हैं, ठीक है। आउटा और आर्टरीज में, ये आर्टरीज हैं, इनके अंदर भी वॉल्स हैं और दीज वॉल्स आर सेमीलुनर वॉल्स। इसके अंदर जो वॉल्स हैं दीज आर कॉल्ड सेमीलुनर वॉल्स। समझ आ रहा है? डायग्राम में ड्रॉ कर लो क्योंकि ये तुम्हें मिलेगी नहीं कहीं और, फिर तुम कंफ्यूज होते जाओगे। बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, सेमीलुनर वॉल। नेक्स्ट, The walls in the heart allows, वॉल्व का फंक्शन क्या है? कोई हमसे पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व्स, तो हम उसे बोलेंगे वॉल्व्स एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो होने देते हैं, वो किसी और डायरेक्शन में वापस ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देंगे। मतलब अगर ये देखो ये एक वेसल है या आर्टरी है, यहां से ब्लड निकल रहा था, तो ब्लड जब यहां से निकला तो वो निकल जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा बना, ठीक है। वैसे ये वॉल ऐसे, ठीक है। अब ब्लड को ऐसे जाना है तो ये चला जाएगा, पर अगर वो सपोज वापस आ गया तो ये फ्लैप्स क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि वो पीछे नहीं आ पाएगा। तो वॉल्व का फंक्शन क्या है? वॉल्व्स डू नॉट अलाउ ब्लैक फ्लो, ठीक है। ये वाली बात समझ आई? यस और नो? अजमी समझ आई बात? यस सर। फोन तो नहीं देख रहे अजमी?
चैटिंग तो नहीं कर रहे? नो सर। अच्छा चलो, the entire heart is made up of cardiac muscles. हार्ट हमें पता है 3 टाइप की मसल्स होती हैं, स्ट्राइडेड, स्मूथ और कार्डियक। तो कार्डियक का फंक्शन ये होता है कि तो जिंदगी में जब तुम्हारा हार्ट शुरू होता है बीट करना तब ये शुरू होती है और ये तब खत्म होती है जब तुम मरते हो। तो ये कॉन्टिन्यूसली बीट करती है। ये ऐसी मसल्स हमारी बहुत कम है और ये सारी की सारी कोऑर्डिनेटेड मैनर में बीट करती है। कोऑर्डिनेटेड मैनर मतलब इन सबको एक साथ बीट करना पड़ता है। तो ये भी एक इनका स्पेशल फंक्शन है जो कि बाकी मसल्स नहीं करती। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये कार्डियक मसल्स जो हैं, अच्छा एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि व्हाई वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर देन आर्टरियम। वेंट्रिकल्स की वॉल थिकर क्यों है आर्टरियम से? इसका अगर क्वेश्चन आए तो तुम बोलोगे बिकॉज वेंट्रिकल्स हैव टू पुश द ब्लड। वेंट्रिकल्स को क्यों क्या करना होता है? वेंट्रिकल्स हैव टू पुश pump the blood, have to pump the blood। और उन्हें किसी चीज को अगर पंप करना हो तो उसको ज्यादा मसल लगेगी, हाँ या ना? और ज्यादा मसल के लिए उसकी वॉल भी क्या होनी चाहिए? थिक। तो जिसने पंप करना है उसकी वॉल थिक होनी चाहिए क्योंकि मसल्स जो है ज्यादा होंगी तो वॉल थिक होगी। तो इसका ये आंसर है। ठीक है, हाँ बोलो। तो ये जो हम एक्टोडर्म एंडोडर्म से काम करते हैं, एक दो टाइप ऑफ मसल्स ही है ना? नहीं, ये तो लेयर्स होती हैं। दीज आर जेमिनल लेयर्स जो हमारी किसकी हैं? फीटल लेयर्स हैं जिनसे मसल्स बनेगी। मसल बनेगी फिर अगेन मेसोडर्म से। मतलब मसल की जो लेयर है वो बनेगी मेसोडर्म से, लेकिन मसल कार्डियक है। हाँ, वो लेयर्स जो हैं वो फीटल लेयर्स थी। वो फीटल लेयर्स अब नहीं होती हमारे अंदर। अब उनमें से क्या बन गया? हमारा ऑर्गन्स बन गए हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट, ठीक है, अब हमारे नोडल मस्कुलेचर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोडल मस्कुलेचर। ठीक है, तो a specialized tissue called the nodal musculature is present। ये वाली बात समझते हैं हम। What is nodal musculature? क्या होगा? तो देखो इसके ऊपर अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन नोडल मस्कुलेचर। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नोडल मस्कुलेचर है क्या? नोडल मस्कुलेचर की पहली लाइन लिखेंगे, इट इज अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर नोन एज नोडल टिश्यू। ठीक है, तो एक टिश्यू है हार्ट का जिसको हम नोडल टिश्यू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो मसल्स हैं वो बहुत खुद अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करती हैं। तुम्हें पता है कि जैसे अगर हमारे नर्व्स हैं, हमने ये उसमें भी पढ़ा है CNS वाले चैप्टर में, ये नर्व्स हैं। नर्व की जो नर्व एंडिंग है उससे केमिकल निकलता है और वो केमिकल मसल के रिसेप्टर्स जो हैं उसको डिटेक्ट करते हैं और रिसेप्टर जब उसे डिटेक्ट करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। मसल कॉन्ट्रैक्ट कब करती थी? जब नर्व उन्हें बोलते थे कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो नर्व की हेल्प से ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, हाँ या ना? पर यहां पर जो हार्ट की मसल है, क्या उसको कोई स्पेशल नर्व तुम्हारा मैसेज दे रहा है, ब्रेन मैसेज पहुंचा रहा है कि भाई अब कॉन्ट्रैक्ट करो, अब रिलैक्स करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो? नहीं, वो अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करने की केपेबल है। वो अपना खुद ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का सिग्नल जनरेट करते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू कहलाता है नोडल मस्कुलेचर। तो अगर हम बोले व्हाई इज इट सो स्पेशल, व्हाई इज नोडल मस्कुलेचर सो स्पेशल? बिकॉज इट कैन जनरेट इट्स ओन एक्शन पोटेंशियल। पता नहीं मुझे यहां लिखा है कि नहीं, यहां लिखा, ये लिखा, इसका फंक्शन थोड़ा नीचे लिखा है। नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो पहले ये पॉइंट आएगा, पॉइंट नंबर 1। अगर क्वेश्चन आया
शॉर्ट नोट में। दूसरा आएगा पॉइंट नंबर 2, ये क्वेश्चन का आंसर लिखो पहले साथ साथ, नोडल मस्कुलेचर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। पहला पॉइंट नंबर 1 और 2 लिखो, फिर मुझे बताओ लिख लिया तो फिर इसके आगे और कंप्लीट करो। समझ आया नोडल मस्कुलेचर एक अलग टाइप का टिश्यू क्यों है और ये हार्ट में क्यों प्रेजेंट है? यस और नो, ये बात क्लियर है? बता दो इसका। मैं ये कह रहा हूं जैसे तुम्हारे को अगर एक जगह से दूसरी जगह चलना है तो चलने के लिए तुम्हें अपने दिमाग से सिग्नल भेजना पड़ेगा कि भाई मेरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करूं, हाँ या ना? यस सर। तो नर्व्स जो है वो ये सिग्नल पहुंचाती हैं मसल्स तक। वैसे नर्व्स सिग्नल पहुंचाती है मसल्स तक, ठीक है, नॉर्मल मसल्स तक। बट हार्ट के अंदर कोई नर्व वो सिग्नल नहीं पहुंचाती, वहां पे नर्व की काम नहीं है, बिकॉज नोडल टिश्यू एक ऐसा स्पेशल टिश्यू है जो अपना एक्शन पोटेंशियल माने अपना सिग्नल खुद ही जनरेट कर लेता है बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के। क्लियर हुआ यशिका? ठीक है सर। तो मतलब सर जैसे हार्ट को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इन टिश्यूज की हेल्प लगती है? नहीं 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 नहीं, हाँ हार्ट का अंदर ही ये टिश्यू है जिससे वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स का सिग्नल बना लेता है, उसको दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड से वो सिग्नल लेने की जरूरत नहीं है। ओके सर। तो इस ये 2 पॉइंट्स लिख लिए सबने। इसके बाद आता है कि व्हाट डज नोडल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पैचेस और इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट इट कंसिस्ट ऑफ SAN। फर्स्ट क्या है इसके अंदर होता है? साइनो आर्टेरियल नोड। साइनो आर्टेरियल नोड इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस मस्कुलेचर। ये कहां पे पाया जाता है? SAN पाया जाता है इन दी राइट आर्ट्रियम, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम का राइट अपर कॉर्नर, अभी दिखाता हूं कहां पे, यहां पे पाया जाता है। नोडल मस्कुलेचर को हम बना देते हैं, यहां पे SAN पाया जाता है, ठीक है। दिस इज आवर SAN, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम पे हमें SAN मिलता है। समझ आई बात सबको? यस और नो? इसे पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। मतलब ये ही शुरू करता है हार्ट की बीटिंग, और अगर ये खराब हो जाए तो हार्ट के अंदर हम आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा सकते हैं आज, जो इसकी जगह ले लेता है, जो हार्ट को बीट कराने में हेल्प करेगा। क्योंकि ये अगर बीटिंग शुरू नहीं कर पा रहा तो आर्टिफिशियली डिवाइस हम फिट कर देते हैं इसकी जगह पे, जो वो सिग्नल छोड़ती है, ठीक है। तो दूसरी चीज, सेकेंड टिश्यू है हमारा AVN। सेकेंड टिश्यू है हमारा AVN, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, AVN, ठीक है। It is at the lower left column of the right atrium. Lower left corner of right atrium. Right atrium के lower left corner पे मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है? ये SAN से सिग्नल को लेता है और आगे ट्रांसमिट करता है। तो AVN हमें कहां मिलेगा? AVN हमें मिलता है यहां, ठीक है। दिस इज आवर AVN, ठीक है। तो यहां से SAN से जो सिग्नल है वो पहुंचता है AVN के पास। SAN से बीटिंग का सिग्नल शुरू होता है क्योंकि वो पेस मेकर है, वो किसके पास भेजता है? AVN के पास। फिर AVN से आगे क्या होता है? थर्ड पार्ट, हाँ, ये उसकी बॉडी के अंदर एम्बेडेड है, हाँ, वॉल्स के अंदर बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है AVN के बाद आता है बंडल ऑफ हिस और पनकिंजे फाइबर्स।
ठीक है। थर्ड इज सर इसका फंक्शन क्या होता है एवियन का? एवियन उससे रिसीव करता है, receives the signal from action potential from avian and passes to the ventricles। ये लिख सकते हो तुम, इसके अंदर लिख लो it receives the signal, avian के अंदर पहले लिख लो it receives the signal from SAN। सिग्नल की जगह एक्शन पोटेंशियल वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा। it receives the action potential from avian and passes it to Purkinje fibers। लास्ट में और भी आपने ये Purkinje fibers, PURKINJE, Purkinje fibers। तो इसके बाद हमारा पार्ट होता है बंडल ऑफ हिस। सर ये वाली लाइन एवियन में लिखनी थी। हाँ, ठीक है। सर एक बार वो लाइन रिपीट कर दो प्लीज। हम बोलेंगे कि avian receives the action potential from SAN and passes it to ventricles through Purkinje fibers, या passes it through Purkinje fibers। ठीक है, ओके सर। ये फाइबर्स का अपने होते हैं। अभी बता, वो उसमें आएगा, बंडल ऑफ हिस में आएगा। ठीक है, अच्छा तो इसके बाद आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के जस्ट ऊपर होता है ये किसके ऊपर होता है? ये रहा आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो था, ये जो फ्लैप्स थे, ये किसके थे? ये सेप्टम के थे। इस सेप्टम के जस्ट अंदर ही होता है, ठीक है। और इधर से ये दो बंडल्स में टूट जाता है। इसके बाद ये दो बंडल्स में टूट जाता है। थोड़ा सा डायग्राम तो हमारा रफ ही है। तो यहाँ पे एक बंडल इधर चला जाता है और एक बंडल इधर चला जाता है। तो इनको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, एक राइट बंडल और एक लेफ्ट बंडल। तो एक्शन पोटेंशियल पूरे हार्ट में स्प्रेड होने के लिए एवियन के बाद दो बंडल्स में टूट जाता है। इस बंडल से फाइबर्स निकलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं Purkinje फाइबर्स, जो कि और एरियाज में एक्शन पोटेंशियल को लेके जाते हैं। तो हमारे पास पहले ये जो बड़े बड़े बंडल्स हैं, दीज आर बंडल ऑफ हिस। और जो इसके अंदर फाइबर्स निकल रहे हैं, इन्हें बोलते हैं Purkinje फाइबर्स। इससे पूरा एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल्स और हार्ट में स्प्रेड होता है। तो बंडल ऑफ इसमें लिखेंगे कि द नोडल मस्कुलेचर, या फिर हम लिखेंगे आफ्टर अराइजिंग थ्रू सेप्टम, after arising through septum, AV septum, after arising through septum, nodal tissue divides into two bundles. Nodal tissue divides into two bundles, left and right, divides into two bundles, एक लेफ्ट बंडल और एक राइट बंडल। इन्हें बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। ठीक है, फिर आपने नोडल की बात क्या लिखा है? it divides into, after rising through septum, nodal tissue divides into two bundles। ठीक है, and these are bundles of His। और फोर्थ हमारा है Purkinje fibers। Purkinje fibers
ठीक है, हम बोलेंगे द ब्रांचेस, इसके अंदर हम बोलेंगे ब्रांचेस अराइजेस, ये इसका पॉइंट है, ये लिख लें। ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स, ब्रांचेस माने बंडल्स, इसकी जगह तुम बोल सकते हो बंडल्स, जो हमने बंडल ऑफ हिस किए। द बंडल्स गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर which throughout the ventricular musculature called the Purkinje fibers। ये पॉइंट इसमें डाल देंगे Purkinje fibers में। जो बंडल्स हैं उससे छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं जो कि पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स के मसल्स में स्प्रेड हो जाते हैं। अच्छा, अगर हमसे कोई वन वर्ड में पूछे कि नोडल मस्कुलेचर की प्रॉपर्टी क्या है, तो यू विल से इट इज ऑटो एक्साइटेबल। कैसा है? ऑटो एक्साइटेबल, क्योंकि अपनी पोटेंशियल खुद जनरेट कर रहा है। कितनी बार ये बीट करने के लिए केपेबल है? 70 to 75 बीट्स पर मिनट नॉर्मल होता है, 72 बीट्स एग्जैक्ट, टू बी एग्जैक्ट। तो हार्ट जो एसएएन है वो कितनी बार एक्शन पोटेंशियल 1 मिनट में जनरेट करता है? 70 to 75, जिसे हम बोलते हैं पल्स, है ना। अच्छा, therefore it is called the pacemaker of the heart. Our heart normally beats 70 to 75 beats in a minute, average is 72 beats per minute। तो नोडल मस्कुलेचर पे शॉर्ट नोट कर लेंगे, डायग्राम ऑफ हार्ट कर लेंगे। सबको समझ आ रहा है? यस और नो? तो मुझे इसकी फंक्शनिंग समझ नहीं आई एवियन से। एवियन से तो पॉइंट इज दिस कि जैसे हमारा, तुम्हें याद है नर्व जब सिग्नल जनरेट करता है, तो नर्व तो सिग्नल जनरेट करता नहीं। नर्व जब होती है डेंड्राइट्स, वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे तुम्हें हॉट या कोल्ड एरिया हो गया, जैसे सपोज तो कोई हॉट रीजन है, कोल्ड रीजन है, तो उसके लिए जो नर्व्स हैं वो अपने अंदर सिग्नल को, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं, और ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये इनके थ्रू ट्रांसमिट होता है। यस और नो कृतिका? यस सर। तो पर हार्ट को बीट कराने का जो सिग्नल है वो स्टार्ट होता है खुद हार्ट के नोडल मस्कुलेचर से, जिसके अंदर मसल्स और न्यूरॉन्स का मिक्सचर है। तो न्यूरॉन्स और मसल्स दोनों हैं। तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो है वो खुद जनरेट कर लेता है एसएएन, इसीलिए इसे बोलते हैं पेसमेकर। अब जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया तो नर्व की तरह बस उसे ट्रांसमिट कर रहा है हर जगह पे, ताकि सारी मसल्स वो क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करें। तो एसएएन से ये सिग्नल शुरू होता है और एसएएन से ये पास होता है एवीएन पे, ये एक्शन पोटेंशियल। फिर ये दो पार्ट्स में टूट जाता है, सिग्नल के दो ब्रांचेस बन जाती हैं जिन्हें बंडल ऑफ हिस बोलते हैं, और इन बंडल्स के थ्रू एक्शन पोटेंशियल आगे जा रहा है। फिर ये एक्शन पोटेंशियल पूरे मसल्स में, वेन्स के जो, वेंट्रिकल्स के जो मसल्स हैं वहां तक पहुंचने के लिए और छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड होता है, नोन एज पर्किंजे फाइबर्स। इसकी वजह से हर एक मसल जो वेंट्रिकल में है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी और एक साथ रिलैक्स कर पाएगी। समझ आएगी बात? ओके सर। ठीक, तो अब हम वापस आते हैं। अच्छा, अब इस दूसरी, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के, ठीक है। कार्डियक साइकिल, चलो कोई बात नहीं, एक बार रफ में आज कर लेते हैं, फिर बाकी फिर में हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। आज समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि टाइम कम है। कार्डियक साइकिल, अच्छा ठीक है। तो कार्डियक साइकिल की बात कर रहे हैं। हाउ डज हार्ट फंक्शन, ठीक है। हार्ट की फंक्शनिंग को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं।
इसके अंदर सबसे पहले 4 चैम्बर्स सारे के सारे रिलैक्स स्टेट में होते हैं, सारे के सारे पहले किस स्टेट में होते हैं, रिलैक्स। रिलैक्स माने उनके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रखी, वो खुले हुए हैं जितना खुल सकते हैं। जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसे हम बोलते हैं कि वो सिस्टोल है। तो यहां पर हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्ड यूज करेंगे सिस्टोल। क्या यूज करेंगे, सिस्टोल। और रिलैक्सेशन के लिए वर्ड यूज करेंगे डायस्टोल। ये थोड़ा सा इसके अंदर हमें बस नेमिंग अलग करनी है। जब मैं बोलूं सिस्टोल दैट मींस कॉन्ट्रैक्शन, और अगर मैं बोलूं डायस्टोल तो दैट मींस रिलैक्सेशन। ठीक है, वो कह रहे हैं जब देखो अब इसको समझाने के लिए मैं तो क्या करता हूं, मैं बहुत ही रफ सा डायग्राम बनाता हूं हार्ट का, उससे ये समझ जल्दी आता है। फिर तुम उसको फेयर तो बनाना ही नहीं है इसमें डायग्राम, हमें बस कार्डियक साइकिल के पॉइंट्स लिखने हैं। तो रफ सा डायग्राम मैं बहुत ही रफ ऐसा बनाता हूं, मैं हार्ट को एक सर्कल बना देता हूं, इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, एक साइड, अच्छा उसके अलावा इससे जुड़ी हुई सारी वेसल्स और ब्लड वेसल्स उनको मैं लिख देता हूं। देखो ऊपर वाला हो गया मेरा राइट आर्ट्रियम, और ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया लेफ्ट। ठीक है, राइट आर्ट्रियम से जुड़ती कौन सी वेसल, कौन सी वेन, राइट आर्ट्रियम से जुड़ता है हमारा जो खून लेके आता है वो होता है वीना केवा, याद रखोगे, वीना केवा हमारा जुड़ता है राइट आर्टरी से। ये मेन वेन ऑफ द बॉडी भी कहलाते हैं, वीना। वीना का, ठीक है। अच्छा, और लेफ्ट आर्टरियम से कौन जुड़ता है, लेफ्ट आर्टरियम से हमारा जुड़ता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी, क्योंकि वेन्स ब्लड लेके आते हैं। ठीक है, ये वाली बात याद रखनी है। तनिष्का को याद होगा 10th में भी मैंने ऐसे ही कराया था, है ना तनिष्का, याद है? यस सर। अच्छा, वीना कावा और पल्मोनरी वेन जो है दोनों खून को लेके आते हैं। यहाँ पे भी एक वॉल्व है, इधर कौन सा है, ट्राइकस्पिड, और इधर कितना है, कौन सा है, बाइकस्पिड। तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड और यहाँ पे बाइकस्पिड। ठीक है, अच्छा तो वो कह रहे हैं अब मैं कॉन्ट्रैक्शन को दिखा दूंगा बाय प्लस और रिलैक्सेशन को दिखा दूंगा बाय माइनस। तो फर्स्ट स्टेट में सारे के सारे वो कह रहे हैं रिलैक्स्ड है, तो सारे के सारे क्या है, रिलैक्स। तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। कहीं लिखा है सर, सेकंड लाइन के लास्ट। हाँ, ये कह रहे हैं जॉइंट डायस्टोल। तो पहला जो स्टेज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल, जिसे बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्या है, रिलैक्स है। अगर सारे रिलैक्स्ड हैं तो सबकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ी हुई है, और सबकी वॉल्यूम अगर बढ़ी हुई है तो इनके अंदर ब्लड घुसने के लिए रेडी। अगर तुम्हारे कोई भी वॉल्यूम बढ़ी हुई है तो उसमें चीज बढ़ती जाएगी, हाँ या ना। तो ब्लड इसमें फिल होना शुरू हो जाता है, किसमें, वीना केवा से, और वेन से ब्लड आकर सारा यहाँ पे राइट आर्टरियम में और लेफ्ट आर्टरियम में फिल होना शुरू हो जाता है। तो ब्लड स्टार्ट्स फिलिंग, क्योंकि वॉल्यूम मैक्सिमम है और ब्लड को जगह मिल रही है तो वहां पे फिल हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ वो कह रहा है SAN, यानी कि SAN अपना जनरेट कर देता है एक्शन पोटेंशियल। जैसे ये जॉइंट डायस्टोल का टाइम है तो वो कहानी अलग चल रही है, किसमें, नोडल मस्कुलेचर में। नोडल मस्कुलेचर को काम क्या करना था, अपना पोटेंशियल जनरेट करना था, उसने अपना पोटेंशियल जनरेट यहीं पे शुरू कर दिया। ये पोटेंशियल जैसे ही SAN जनरेट करता है तो आर्टरियम को सिग्नल मिल जाता है, क्योंकि SAN कहां पे है, आर्टरियम में, तो आर्टरियम को सबसे पहले सिग्नल मिलता है कॉन्ट्रैक्शन का। तो अब हम दूसरी स्टेज पे आ जाते हैं जिसे बोलते हैं आर्टरियल सिस्टोल। तो आर्टरियल सिस्टोल में क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेज थी जिसमें ब्लड फिल हो रहा था। ठीक है,
दूसरी स्टेज में फिर से हम सर्कल बना लेंगे, जल्दी से बना लो, ड्रॉ करना है थोड़ा, रफ करना। अच्छा, दूसरी स्टेज में हम कह रहे हैं, अब मुझे ये लेबल करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, तुमने कभी टूथपेस्ट खत्म हो गई, घर में बहुत बार हो जाता है, और फिर टूथपेस्ट में पेस्ट निकालनी है, तो तुम क्या करते हो, उसको बहुत ज्यादा पिचका के टूथपेस्ट निकालते हो। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाले जो दो एरियाज है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, और ये दोनों अभी रिलैक्स है, क्योंकि इन तक अभी तक सिग्नल नहीं पहुंचा है कॉन्ट्रैक्शन का। ऐसे हमने शुरू किया था आर्ट्रियम से, और वो सिग्नल अभी आर्ट्रियम में ही था, तो इसीलिए आर्ट्रियम साथ में क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, और वेंट्रिकल्स अभी रिलैक्स स्टेट में है। तो इसीलिए सारा का सारा ब्लड जो होगा, हाँ बोलो सर, लेकिन जो सिग्नल है वो तो राइट आर्टरी में जनरेट हो रहा है, तो लेफ्ट आर्टरी, और राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम दोनों कनेक्टेड होते हैं, वो भी नोडल मस्कुलेचर के फाइबर्स वहां पे भी होते हैं, वो हमने दिखाए नहीं है, पर मसल्स के फाइबर्स ज्यादा जो होते हैं वो वेंट्रिकल्स में होते हैं। तो इसीलिए पनकिंजी फाइबर्स तो वेंट्रिकल्स में है, बट नॉर्मल फाइबर्स जो होते हैं न्यूरॉन के, नर्व के, वो थोड़े बहुत वहां पे ऑलरेडी होते हैं, तो वो एक आर्ट्रियम दूसरे आर्ट्रियम तक जनरेशन पहुंचा देता है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये दो एरिया कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये दो ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं, और नीचे वाले क्या हैं, रिलैक्स्ड हैं। तो ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट, नीचे वाले रिलैक्स, तो सारा का सारा ब्लड नीचे की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा, क्योंकि ऊपर से पिचक गया है और नीचे से नहीं पिचका है, नीचे से वो खुला है, तो ऊपर से पिचकाया किसी चीज को तो वो नीचे आ। जैसे केचप की बात होती है, केचप को भी हम पाउच से निकालते हैं तो पिचकाते हैं तो वो ब्लड आ जाता है। नेक्स्ट, ब्लड नहीं होता, वो केचप आता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल। इसे क्या बोलते हैं, सेकेंड पॉइंट है हमारा, सेकेंड फेज है हमारा आर्ट्रियल सिस्टोल। दिस इज कॉल्ड आर्ट्रियल सिस्टोल। ठीक है, ठीक है, फिर क्या हुआ, अब धीरे धीरे एक्शन पोटेंशियल बंडल ऑफ हिस से पहुंचता कहां है, बंडल ऑफ हिस से रीचेस वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। तो एवीएन से होते हुए वो कहां आ गए, एवीएन से होते हुए वो आ गया है एवी पे, एवी से वो आ चुका है बंडल ऑफ हिस से, और बंडल ऑफ हिस से परकिंजी फाइबर उसे वेंट्रिकल्स तक पहुंचा देता है। तो अगली केस में क्या होने वाला है, जो रिलैक्स वेंट्रिकल्स हैं वो क्या होने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, तो फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, सर्कल बना लेते हैं बस। ठीक है, तो ये दोनों हो गए, ये अभी भी क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड नहीं, ये हो जाते हैं रिलैक्स, ये क्या हो जाते हैं, रिलैक्स, और ये भी हो जाते हैं रिलैक्स। और इनको कोई रिलैक्स क्यों हो गए, क्योंकि ये क्लोज हो गए, जो बाइकस्पिड और ट्राइक्लस्पिड वॉल्व है वो क्या हो गए, क्लोज। तो अब वो खून पीछे नहीं आ सकता, खून अभी है कहां सारा, हाँ वेंट्रिकल, पर वो पीछे नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि वॉल्व क्लोज हो गए, वॉल्व का फंक्शन यही था। ठीक है, और अब क्योंकि वो जो नेट सिग्नल है वो कहां तक पहुंच चुका है, वेंट्रिकल्स तक, तो अब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, और आर्ट्रियम क्या करेगा, रिलैक्स। तो इसको हम बोल सकते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्या बोल सकते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और आर्ट्रियल डायस्टोल, ये दोनों एक साथ होते हैं, आर्ट्रियल डायस्टोल, ये दोनों एक साथ होते हैं। जैसे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आर्ट्रियम्स
रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। अब ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टूल की वजह से वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ जाता है और वेंट्रिकल्स के प्रेशर की वजह से वो क्या है, ये जो दो वॉल हैं ये क्लोज हो जाते हैं। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड आगे जाएगा। ये कौन सी आर्टरी होगी जो राइट वेंट्रिकल से निकलेगी, इसे बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा। और जो राइट लेफ्ट साइड से निकलेगा उसे बोलते हैं आउटा। क्या बोलते हैं? मेन आर्टरी, आउट। ठीक है, तो यहां तक समझ आया। 3 फेजेस ही हैं बस। पहला जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, दूसरा आर्टेरियल सिस्टोल और तीसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड आर्टेरियल डायस्टोल। ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं। इसको साफ साफ डायग्राम में बनाओगे तो आएगा। एक बार मैं ये रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो तुम्हें ये फिर से दिमाग में बैठ जाएगा। थोड़ा रफ आइडिया मिल गया है। दिव्यांशी, अजमी, याशिका, प्रीतिका, तनिष्का, तुम सबको? यस सर। तुम्हारा होमवर्क दे दूं आज? होमवर्क लिख दो। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉ डायग्राम ऑफ हार्ट, फिर से ठीक है, और लेबलिंग बुक से चेक कर लेना। और दूसरा राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्डियक साइकिल। तुम नोट लिख के आना, चाहे समझ आए ना आए, पर लिख के आना। राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्डियक साइकिल। उसके पॉइंट्स खुद बनाना, फिर मेरे से देखना कि तुम्हारे मैच करते हैं या नहीं, जो मैं मार्क करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। अगर आएगा ये और ये, अगर ये आ गया तो ये भी 3 या 5 नंबर में आ जाएगा ये पूरा का पूरा, क्योंकि बॉडी फ्लूइड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक 5 मार्कर जो होता है ना, वो इससे ही आएगा। पहला उसके अंदर पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट आएगा ड्रॉ डायग्राम ऑफ हार्ट, दूसरा आएगा राइट शॉर्ट ऑन नोडल मस्कुलेचर, या फिर ये राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।